जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, काफ्का हिम्मत जुटा के काइजू नंबर 9 से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वो पूरी कोशिश करता है ट्रांसफॉर्म करने की, बट वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। क्या काफ्का अब काइजू नंबर 9 को मार पाएगा या फिर काइजू नंबर 9 काफ्का को खत्म कर देगा? चलो भाई लोग, अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन है, अब देखना। जैसे कि आपको पता है, पिछले एपिसोड में किकोरी ने एक हमला किया था, जिसकी वजह से काइजू नंबर 9 को फाड़ दिया था बीच में से। वो फिर रीजनरेट हो चुका था। तभी किकोरू काफ्का से बोलती है कि तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो क्या? काफ्का बोलता है, नहीं, मैं ट्रांसफॉर्म होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर बार फेल हो जा रहा हूँ। किकोरू बोलती है कि काइजू नंबर 9 की वजह से शायद तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हो, एक बार ट्राई करो। इतने में ही काइजू नंबर 9 दोनों पर हमला कर देता है और दोनों बड़ी मुश्किल से बच जाते हैं। किकोरू बोलती है, काफ्का, मैं काइजू नंबर 9 पर हमला करती हूँ और तुम ट्रांसफॉर्म होने की पूरी कोशिश करना। शायद काइजू नंबर 9 तुम्हारे ट्रांसफॉर्म होने में कोई बाधा बन रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, इसको काट देती हूँ बीच में से। जैसे ये रीजनरेट होने में टाइम लगेगा, इतने में तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की पूरी कोशिश करना। मैं वैसे मानना नहीं चाहती, लेकिन काइजू नंबर 9 को हराने के लिए आपको काइजू नंबर 8 बनना ही पड़ेगा और तुम्हारी शक्ति की हमें बहुत जरूरत है। तभी वो दोनों मिलकर काइजू नंबर 9 पर हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए काइजू नंबर 9 भी अपना धमाकेदार हमला करता है इन दोनों पर, जिससे काफ्का काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। पर किकोरू अभी तक काइजू नंबर 9 पर हमला करना रुक नहीं रही थी, तो काइजू नंबर 9 साइड से आकर किकोरू पर हमला कर देता है और उससे कामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसे लगता है कि किकोरू शायद हार गई। पर तभी किकोरू आकर उसके अंदर से उसको फाड़ देती है दोबारा और बोलती है, इस बार मैं दोबारा किसी को नहीं खो सकती, तो इस बार मैं अपने आसपास वालों को जरूर बचा सकती हूँ। तो हम किकोरू के पास देखते हैं, जहाँ पर टीवी में किकोरू की माँ की विक्ट्री दिखाई जा रही थी, जैसे कि उन्होंने अपने वेपन से काइजू को हराया है। तो सारे बच्चे किकोरू की माँ की तारीफ करने लगे और उन्हें स्टूगेट करने लगे, जिस वजह से किकोरू बहुत खुश हो जाती है। तो लड़ाई के बाद किकोरू की माँ अपने घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर किकोरू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बताती है कि मैंने बताया था कि आपको, आपकी सब तारीफ कर रहे थे और टीवी में हम देख रहे थे आपके। तब किकोरू बोलती है, मॉम, आपको क्या चोट लगी है? तभी किकोरू की माँ बोलती है, आज काफी थोड़ा स्टक था, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी किकोरू की मॉम वादा करती है कि मेरी जरूरत पड़ने पर तुम जब भी बोलोगी मैं हाजिर हो जाऊंगी। तो वो खुश हो जाती है, एक साथ वक्त बिताने की लगती है। पर काइजू नंबर 6 के हमले की वजह से किकोरू माँ की मौत हो जाती है, जिस वजह से लोग उन्हें रिग्रेट दे रहे होते हैं। पर किकोरू को खुद पर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वे अपनी माँ का कुछ वादा नहीं निभा पाए हैं, जिस वजह से रोने लगती है। पर तभी वो अपने फादर को देखती है, जिनकी आंखों में बिल्कुल भी दुख दिखाई नहीं दे रहा था। तब यह देखकर किकोरू डिसाइड करती है कि उसकी माँ को नहीं बचा पाई हो, पर अब ताकतवर होके वो लड़ाई के मैदान में सबको बचाएगी और किसी को मरने नहीं देगी। तभी प्रेजेंट में सीन आता है, किकोरू काइजू नंबर 9 पर करीब पहुंच गई है, पर जैसे ही उस पर हमला करने वाली होती है, काइजू नंबर फिर अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे किकोरू का बैलेंस बिगड़ जाता है। तब काफ्का काइजू नंबर 9 पर आकर उसको पैरों से हमला कर देता है, ताकि उसका ध्यान भटक सके। पर इस चक्कर में वो अपनी टांग तोड़ लेता है। तब इन सब में किकोरू को काइजू नंबर 9 पर हमला करने का मौका मिल जाता है, जिस वजह से वह एक्स की मदद काइजू नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े कर देती है और काफ्का को ट्रांसफर होने की कहती है। तब काफ्का फिर ट्रांसफर होने में शुरू हो जाता है, जिससे उसके जख्म भर जाते हैं। और तभी उसे अचानक से अंदर का काइजू महसूस होता है, जिसे किकोरू और बाकी सब साथियों को मार दे दिया होता है। और तब इस डर की वजह से काफ्का ट्रांसफॉर्म फिर से फेल हो जाता है, जिससे कि काफ्का को सब समझ में आ रहा है। तो यह हेडक्वार्टर के किसी की भी आउटकम पसंद नहीं आती, जिस वजह से इतामी प्लान को बीच में एग्जीक्यूट करने की कहता है। चिंता मत कीजिए, अभी वहां जाता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ एक रूती हूँ पर छोड़ नहीं पाती। तब कैप्टन नारुमी अपने सूट की 98% पावर एग्जीक्यूट कर लेता है और फुल स्पीड से काइजू नंबर 9 पर हमला कर देता है। काइजू नंबर 9 बोलता है, इसका ब्लड तो मुझे काटने के साथ साथ इसको जला भी रहा है, तो लगता है मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा और उसको गोलियां से इसे उड़ाना होगा। तभी नारुमी काइजू नंबर 9 पर गोलियों से हमला कर देता है, जिससे कि काइजू नंबर 9 को पता लग जाता है कि नारुमी के पास एक यूनिक इक्विपमेंट है। तब वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और काइजू नंबर 9 को समझ आ जाता है कि वो कैप्टन नारुमी ज्यादा दूर नहीं जा सकता, जिस वजह से नारुमी हमले से बचने हुए करीब जाने लगता है और नारुमी लड़ाई की टेक्निक सीखकर उस पर हमला कर देता है, जिससे गेंद बच जाता है। पर काइजू नंबर 9 को एहसास होता है कि ऐसा होना वाला है,
जिस वजह से कैप्टन नारुमी हमला कर देता है। तभी यह हेडक्वार्टर ईसाई कहता है कि थर्ड डिवीजन ने जैसे कि अपनी रिपोर्ट में लिखा था, इसके अपीयरेंस बहुत ज्यादा अलग है और ऊपर से लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत जल्दी सीख रहा है और हालात के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। यह काइजू एक वायरस की तरह है। तब हम देखते हैं कि गेन उस पे हमले से बच गया है, जिसे देखकर काइजू नंबर 9 भी समझ नहीं आ रहा होता है और हम देखते हैं कि नारुमी यूनिक हथियार एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसकी आंखें काइजू की तरह ही दिखने लगती है और वो काइजू नंबर 9 के बीच में से छेद कर देता है। मुझे तो लगा था कि मैंने इसे सारे अटैक को रीड करके सीख लिया है, पर आफ्रिका यह क्या है, पर मैं इसी हमले से बच क्यों नहीं पा रहा, क्या है इसके अटैक तेज हो गए हैं? रुको जरा, यह मेरे मूव को प्रेडिक्ट कर पा रहा है। हमें पता चलता है कि गेन के पास दूसरा यूनियन अटैक है जो कि रेडिना है, काइजू नंबर 1 के रेडिना से बना है। काइजू नंबर 1 के पास फ्यूजर आई थी, जिसकी वजह से वो अटैक देख सकता था और प्रेडिक्ट कर सकता था क्या करने वाला है। वो भी नारुमी अब यही कर रहा है। तभी नारुमी अपनी आंख की मदद से काइजू नंबर 9 को ढूंढता है और उसे हमला करने के लिए टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ किकोरू के हमले से काइजू नंबर 9 खुद फिर ठीक कर लेता है और किकोरू और काफका पर हमला कर देता है, जिससे कि काफका बहुत जख्मी हो जाता है। पर अंदर डर है कि कहीं काइजू मुझे कब्जा ना कर ले, फिर अपने दोस्त मार न दे। ना तो यह बात पर क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैप्टन मीना, वाइस कैप्टन सिसोमरू और बाकी सारे साथियों को अंडर एस्टिमेट करने की? और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हम लोग डिफेंस फोर्स हैं, तो इसलिए हमें अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। तब की कोरी काइजू हमला कर रही होती है और काफका को एहसास होता है कि कितना गलत है, चाहे वो कितना कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। किकोरू तो हार मान ही ले रही है क्योंकि वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तब काफका अपने दोस्त का विश्वास काइजू नंबर में ट्रांसफर होने की फिर स्टार्ट कर देता है और इस बार उसकी ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाती है। तभी यह सभी लोग बाकी काइजू के साथ निपट रहे होते हैं और उन्हें यह बता दिया कि काइजू नंबर 8 अब लड़ने के लिए जिस वजह से डायरेक्टर इसाऊ सभी को ऑपरेशन का सेकंड स्टार्ट कर देता है। तो काइजू नंबर 9 पर काइजू नंबर 8 के हमले के लिए तैयारी कर देता है, जिस वजह से डायरेक्टर इसाऊ सभी ऑपरेशन होने का एहसास होता है, जिस वजह से अपनी पावर के जरिए सभी साथियों को जिंदा कर देता है और खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसके पास अभी इतनी ताकत बची है। किकोरू, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। वैसे तुम अभी अपने आप को विश्वास नहीं है, पर हाँ मुझे तुम लोगों पर विश्वास है। तो क्या तुम इन्हें पीछे वाली साई आंट को संभाल सकते हो? ठीक है, मैं ये संभाल लूंगी, पर हाँ काइजू नंबर 9 के साथ लड़ने को जीतना ही पड़ेगा, उससे पहले नहीं तो तुम्हें मार दूंगी। अब काफका काइजू नंबर 9 पर बढ़ने लगता है। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि काइजू नंबर 8, क्योंकि ऐसी लड़ाई करने का मजा आया। तभी वो उस पर हमला करता है और वो काफी देर लड़ाई करने के बाद फाइनली उसको उसका कोर मिल जाता है एंड उसका कोर को उसको पकड़ता है और वो उसको फाड़ देता है। पहले वो चिड़िया कोर मिलता है, देन उसके अंदर ऊपर जो हमला करता है इतना ताकतवर हो जाता है वो, देन उसके शरीर को पूरे चित्रे चित्रे उड़ाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।